जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज़ हुई एक सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज़ दूथा के बारे में। दोस्तों, ये एक इंडियन तेलुगु सीरीज़ है जिसमें नागा चैतन्या ने काम किया है और आज हम इसके 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे और बाकी ये 4 एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज़ की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें सागर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि पेशे से जर्नलिस्ट था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। वो ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ प्रिया को एक वॉइस मैसेज भेजता है जहां वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी अचानक उसका फ़ोन बंद हो जाता है जिससे वो मैसेज सेंड नहीं हो पाता। वो चार्जर लेने के लिए जब अपना कवर्ड खोलता है तो उसकी फाइल्स भी नीचे गिर जाती हैं और उसी फाइल के अंदर से उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वहाँ पे उसे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखती हैं जिससे वो समझ जाता है कि उसका मरना अभी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वो उन पिल्स को बाहर निकालने के लिए उल्टी करता है। लेकिन तभी वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें 6 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर उसका ये हाल कैसे हो गया था। दोस्तों, सागर एक बहुत ही बढ़िया जर्नलिस्ट था जिसकी वजह से वो अपना खुद का एक न्यूज़पेपर कंपनी खोलने वाला था और उसने पार्टी दी हुई थी जहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ प्रिया और अपनी बेटी के साथ वहाँ पे आया था। वो सबको बताता है कि ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सभी ने उसका बहुत साथ दिया है और उसकी टीम ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जो कि थे उसकी पर्सनल असिस्टेंट अमृता और एक सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रमूर्ति। वो सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उनके परिवार में एक डॉग भी था जिसका नाम उन्होंने अभी तक रखा ही नहीं था, इसीलिए वो उसे एक कहकर पुकारा करते थे। तभी अचानक रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी रुक जाती है और वो देखता है कि वो दमदम नाम के ढाबे के सामने रुकी हुई है। प्रिया उससे कहती है कि वो अमृता को कॉल कर दे ताकि वो उनके लिए कार भेज सके और वो उसे कॉल करता है तो वो उसका इंतज़ाम कराती है। तभी अमृता उससे कहती है कि वो ढाबे के सामने ही रुके हैं तो क्यों ना वो वहाँ से कुछ खा लें। और जब वो ऑर्डर दे के टेबल पे बैठता है तो वो अपने सामने एक न्यूज़पेपर के टुकड़े को पाता है जिसके ऊपर क्रॉसवर्ड्स है जिसमें से एक को कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। उस टुकड़े को उठाता है और उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और जब वो सवाल पढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उस आर्टिकल में उसका नाम लिखा होता है और वही डेट और टाइम लिखा होता है और लिखा गया था कि ये कार एक्सीडेंट में उसका कुत्ता मारा गया है, लेकिन उसके कुत्ते का नाम क्या था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या उसने ऑर्डर दिया या नहीं। तभी अचानक एक ट्रक वहाँ पे आके उसकी कार को ठोकर मार देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और जब वो कार के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ कुत्ता ही मरा है और उसकी बेटी सही सलामत है जो कि एक्सीडेंट से पहले कार से बाहर आ गई थी क्योंकि उसका गुड्डा कार से बाहर गिर गया था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम कोटी होता है जिसने एक्सीडेंट किया था और उसके ट्रक के कांच पे एक न्यूज़पेपर आ गया था जिसकी वजह से वो देख नहीं पाया था। वो तुरंत ट्रक से उतरता है और कुछ चीज़ ट्रक में ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो वहाँ से भाग निकलता है क्योंकि उसे पता था कि अब पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। कुछ देर बाद सागर अपने घर पहुंचता है जहाँ पे वो रिटर्न में कंप्लेन देने लगता है, लेकिन तभी उसका पिता वहाँ पर आकर उस कंप्लेन को फाड़ देता है। वो सागर से कहता है कि वो जर्नलिज्म छोड़ दे और उसके बाद उसकी माँ उसे वहाँ से ले जाती है। वो अजय घोष नाम के इंस्पेक्टर को वो कंप्लेन दोबारा लिख के देता है और उसे बताता है कि उसके पिता थोड़े से मेंटली इल हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही बात करते रहते हैं कि उसे जर्नलिज्म नहीं करनी चाहिए। इधर पुलिस कोटी को ढूंढ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन सागर जब ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उनका कुत्ता तो नहीं रहा, लेकिन उसने उसका नाम सोच लिया है, उसका नाम उसने हिप्पोपोटामस रखा है। ये सुन के सागर तुरंत उस ढाबे पे जाता है और उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को ढूंढने लगता है। जब टुकड़ा उसे मिलता है तो उसके अंदर वो लास्ट क्रॉसवर्ड में हिप्पोपोटामस लिखता है जो कि पूरा मैच कर जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये बात किसी को कैसे पता हो सकती है, क्योंकि आज सुबह ही उसकी बेटी ने उसका नाम बताया है और इसमें फिट कैसे हो गया। उसके बाद वो अपनी कार देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार में किसी ने छेद कर दिया था ताकि उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए और उसकी गाड़ी वहीं पे आके रुके, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो ज़रूर किसी की प्लानिंग है। जब वो ऑफिस जाता है तो अमृता उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ अमृता उससे कहती है कि उसने 2 अलग कलर की सॉक्स पहन ली हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक है, जिससे ये पता चलता है कि शायद वो किसी तरह के स्ट्रेस में है। ये सुन के वो अमृता को सारी बात बताता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब चीज़ें इतनी सच कैसे हो सकती हैं। तभी उसे घोष का फ़ोन आता है जो कि उसे बताता है कि उन्होंने उस कोटी को छोड़ दिया है क्योंकि उसका लॉयर उसे यहाँ से ले गया है। ये सुन के सागर उससे कहता है कि ज़रूर किसी ने उससे कुछ करवाया है, इसीलिए वो अजय के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है और वो कहता है कि वो कोटी को टॉर्चर करे और उससे सच उगलवाए। उसकी बात मानकर अजय घोष वापस कोटी को जेल में बंद कर देता है। अमृता उसे बताती है कि कहीं चार्ली तो ये सब नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी जगह उसे इस कंपनी का एडिटर बनना था और शायद उससे बदला लेने के लिए वो ये सब कर रहा हो। उसकी बात सुन के वो चार्ली को फ़ोन करता है, लेकिन चार्ली उसका कॉल नहीं उठाता। उसके बाद वो उसकी बीवी को कॉल करता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि चार्ली किस हालत में है, क्योंकि उसके बेटे की मौत के बाद वो उससे दूर हो गई है।
जब वो चार्ली के घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे चारों तरफ न्यूज़पेपर बिखरे हुए हैं। वो चार्ली के रूम में जाता है जहाँ पे चार्ली बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके एक हाथ में न्यूज़पेपर का टुकड़ा था और दूसरे हाथ में गन थी। चार्ली उसे वो टुकड़ा दिखाता है और उससे कहता है कि उसने उसके परिवार को उससे छीन लिया है और अब वो उसके पीछे आएगा और उसके परिवार को भी एक एक करके वो मार डालेगा। ये कह के वो अपने आप को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सागर ये सोचने लगता है कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा है और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चार्ली की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था और वो हर समय न्यूज़पेपर के टुकड़े पढ़ा करता था क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। उसके पास जो भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा आता था वो उसे ले लेता था और पढ़ने लगता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन चार्ली के पास एक पन्ना आता है और जब वो उसे पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें उसके बेटे की मौत की खबर लिखी हुई थी। जब वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा गाड़ी के नीचे आके मर गया है। यानी कि दोस्तों चार्ली के साथ वो सेम चीज़ हो चुकी थी जो कि अब सागर के साथ हो रही थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सागर उसकी मौत से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसके हाथ में जो पेपर होता है उसे लेकर वो वहाँ से भाग निकलता है। वो अपने घर जाता है और कपड़ों को खुद ही धो देता है क्योंकि उसे कपड़ों पे खून के निशान आ गए थे। उसके बाद वो पेपर को देखने लगता है जहाँ पे एक कार्टून बना हुआ था जो कि चार्ली की आत्महत्या का कार्टून था जो कि अभी उसने देखा था। जब वो अपनी इमेज में नज़र डालता है तो उसकी सॉक्स पे नज़र पड़ती है और उसी में जो भी सॉक्स के कलर ब्लैक एंड वाइट थे। ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है और उसे पता चलता है कि इन पेपर्स के ज़रिए उसे फ्यूचर पता चलता है। लेकिन हो सकता है कि ये किसी की प्लानिंग हो, लेकिन वो प्लानिंग इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है। अब चार्ली का केस क्रांति को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो अपने असिस्टेंट रंगा के साथ उस केस में छानबीन करने लगती है। जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो देखती है कि कुछ हिस्सों में खून के छींटे नहीं गए हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर वहाँ पे कोई खड़ा होगा जिसकी वजह से वो खून के छींटे दीवार पर नहीं आए। उसके बाद वो उसकी वाइफ से मिलने के लिए जाती है जहाँ पे वो उससे पूछताछ करती है और उसकी वाइफ उसे बताती है कि चार्ली पूरी तरह पागल हो गया था क्योंकि हर वक्त न्यूज़पेपर ही इकट्ठा करता रहता था। इधर अमृता जब न्यूज़ में चार्ली की मौत की खबर देखती है तो उसे लगता है कि शायद सागर ने उसे मार डाला होगा। जब सागर वहाँ पे आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या कर दिया, तो सागर उसे सारी बात बताता है और उसमें वो न्यूज़पेपर बना हुआ कार्टून दिखाता है जिसमें वही सेम चीज़ ड्रॉ करी गई थी जो वहाँ पे हुई थी। उससे कहता है कि चार्ली ने उससे कहा है कि अब वो उसके पीछे पड़ेगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा था। तभी सागर से मिलने के लिए कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उसे अपने फंक्शन में आने के लिए इनवाइट करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसके काम के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो उसकी कंपनी में इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं। उस बंदे का रेज्यूमे देखता है और उससे कहता है कि अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो बता देगा। इधर अजय को उस ड्राइवर को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन उसका यही कहना था कि न्यूज़पेपर उसकी गाड़ी के कांच पे आ गया था, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाया और वो एक्सीडेंट हो गया। तभी अजय देखता है कि उसका एक सोने का दांत है और वो उसके दांत को निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। उसे कहता है कि एक ड्राइवर सोने का दांत अफोर्ड कैसे कर सकता है। उसके बाद वो डस्टबिन से कुछ न्यूज़पेपर निकालता है और उसके मुंह में ठूस देता है। इधर सागर चार्ली के फ्यूनरल में जाता है जहाँ पे वो येलो हुडी पहने एक बाइकर को देखता है जो कि उसको हॉर्न मार के वहाँ से भाग निकलता है। जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि क्रांति वहाँ पे उससे मिलने के लिए आई है। उसे चार्ली के बारे में बताता है और झूठ कहता है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं गया था। वो अपने आप को बचाने के लिए ढेर सारे झूठ बोलता है, लेकिन क्रांति उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर अजय घोष ने उस ड्राइवर को इतना मारा था कि वो मर गया था और ये खबर जब वो सागर को देता है तो सागर उससे कहता है कि इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो चुपचाप बॉडी को ठिकाने लगाए और वो उसका नाम हरगिज़ ना ले। इससे अजय को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बॉडी को उसके ही फार्म हाउस में जाके छुपा देता है और उसे कॉल करके बताता है कि वो बॉडी अब उसके फार्म हाउस में है। ये सुन के सागर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने फार्म हाउस में पहुंचता है जहाँ पे वो देखता है कि कोटी अभी जिंदा है जो कि रेंगते हुए वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है जिससे कोटी फिसल जाता है और एक औजार उसके पेट में घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी सागर देखता है कि उसके पेट के अंदर से जो भाला निकला हुआ है उसकी टिप पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उसमें कोटी की मौत की खबर लिखी हुई थी और इसी के साथ ही दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में सागर वो आर्टिकल पढ़ के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और उसके बाद वो पास ही में कोटी की लाश को गाड़ देता है। इधर क्रांति एक गन डीलर को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। वो उसे वो गन दिखाती है जिससे चार्ली ने अपने आप को शूट किया था और उससे पूछती है कि आखिर ये गन उसके हाथ में कैसे आई। वो उसे वो सारे लोकेशन दे देता है जहाँ भी उन गन्स की डीलिंग होती है और वो उसे ये भी बताता है कि ये सारी गन्स ट्रक ड्राइवर डिलीवरी करते हैं। उन्हें उनके नाम भी दे देता है और सभी ट्रक ड्राइवर की छानबीन होने लगती है। सबसे पूछताछ से पता चलता है कि कोई भी उस गन को नहीं ले गया था, लेकिन सिर्फ एक ड्राइवर होता है जो कि उन्हें मिला ही नहीं था और वो कोई और नहीं बल्कि कोटी ही था। क्रांति कोटी के घर जाती है और उसकी वाइफ से मिलती है जहाँ वो देखती है कि उसने बहुत ही भारी सोना पहना हुआ है। उसके बाद वो उसके घर में जाती है छानबीन के लिए जहाँ पे वो सारी महंगी चीज़ें देखकर समझ जाती है कि ज़रूर वो गन स्मगलिंग करता होगा, लेकिन कोटी न जाने कहाँ चला गया था और वो उन्हें मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
इधर सागर अपनी वाइफ के साथ होता है और वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसका कॉलीग उसे फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मिनिस्टर सर आ गए हैं उनके इवेंट में, तो वो जल्दी से वहाँ पे पहुँचे। सागर जब वहाँ से अपनी पार्किंग में जाता है तो उसे वहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है, जिसे वो बिना पढ़े अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर उसकी वाइफ प्रिया के पास अश्विन नाम के एक बंदे का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसने इंश्योरेंस लेने के लिए हॉस्पिटल में आग लगा दी थी, लेकिन उसकी आग इतनी बढ़ गई कि 5 बच्चों की मौत हो गई है और उसके तो कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो किसी तरह उसे बचा ले। प्रिया सुन के उससे कहती है कि उसने बहुत ही घिनौना काम किया है, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्हें सारे न्यूज़ चैनल्स खरीदने होंगे ताकि वो उसके बारे में कोई भी खबर ना दिखाएं। इधर क्रांति अजय घोष के पास पहुंचती है ताकि वो कोटी के बारे में उससे पूछ सके। वो उसे चार्ली के मौत के बारे में बताती है और उसे कहती है कि जिस भी गन से उसने खुद को गोली मारी थी वो गन कोटी यहाँ पे सप्लाई करके लाया था, और जब कोटी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने उसे गिरफ्तार किया था। अजय उसे बताता है कि उसने उसे उस दिन ही छोड़ दिया था। उसके बाद वो उससे पूछती है कि सागर ने उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्यों भेजे थे, तो वो उसे झूठ कहता है कि उसे गाँव में कुछ पैसे भेजने थे तो उसने उससे उधार मांगा था। वो समझ जाती है कि वो झूठ कह रहा है और उसके बाद वो ट्रक के पास जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो पेट्रोल की टंकी है उसके अंदर ही वो लोग अक्सर गन रखा करते थे। उसके अंदर से गन निकलती है, यानी कि ये साफ था कि कोटी एक गन सप्लायर था। लेकिन क्रांति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ पर। तभी उसे रोड पे सीसीटीवी कैमरा नजर आता है, तो वो रंगा से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहती है। इधर सागर ने अपने न्यूज़पेपर इनॉग्रेशन के लिए एक मिनिस्टर को बुलाया हुआ था, जहाँ पे उससे वो रिबन कटवाता है और उसका इनॉग्रेशन करवाता है। मिनिस्टर उससे कहता है कि उसने उसे ढेर सारे पैसे दिए हैं ताकि वो उनके बारे में अच्छी खबर छापे। और चंद्रमूर्ति जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान था और उसका मानना था कि उन्हें पॉलिटिशियंस के लिए काम नहीं करना चाहिए। तभी सागर वहाँ पे ढेर सारे न्यूज़पेपर के पन्नों को देखता है और उन्हें इकट्ठा करने लगता है, और अपने ऑफिस में वो जाके एक एक को पढ़ने लगता है, लेकिन किसी के अंदर भी वो नहीं लिखा था जो भी वहाँ पे होने वाला था। तभी वहाँ पे चंद्रमूर्ति आता है और उससे कहता है कि अगर वो किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करेगा तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। और सागर इसे उनके गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो तुरंत उसके ऑफिस से बाहर निकल जाए। तभी सागर अपने ऑफिस के नीचे उसी बाइकर को देखता है जिसने वो येलो रेन कोट पहन रखा था, और तभी अचानक बच्चा एक न्यूज़पेपर का प्लेन उठा के उसकी तरफ फेंकता है। और जब वो उस आर्टिकल को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके होने वाले बच्चे की मौत हो जाएगी। तभी उसे उसकी मेड का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से उसके पेट में चोट आई है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो नर्स उसे बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है, तो वो चिंता ना करे। तभी उसे उसी हॉस्पिटल में अमृता भी नज़र आती है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में थी। और जब वो उसके पास जाता है तो अमृता उसे बताती है कि उनका बच्चा अब नहीं रहा, और ये सुन के वो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आखिर अमृता प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। दरअसल कुछ महीने पहले सागर और अमृता एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे, जहाँ पे उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और उन्होंने एक होटल में रुकने का फैसला किया था। वहीं पे अमृता ने उसे बताया था कि उसका पति मर्चेंट नेवी में है, जो कि 1-2 साल में एक बार आता है, वो भी उसे सरप्राइज़ देने के लिए। लेकिन उसका पति शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो कि हमेशा उसे मारता पीटता रहता है। ये सुन के सागर ने उसका हाथ पकड़ा और वो रूम में जाके इंटीमेट हुए थे, जिसके बाद अमृता प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उनका बच्चा मारा गया था। सागर उससे पूछता है कि आखिर उसका ये हाल कैसे हुआ, तो वो उसे बताती है कि जब उसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वो पॉजिटिव आया है, और वो उस टेस्ट को गलती से वॉशरूम में रख के भूल गई थी। और तभी अचानक उसका पति आ गया उसे सरप्राइज़ देने के लिए, और जब वो वॉशरूम में गया तो उसने वो देख लिया, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसे बुरी तरह पीटा। सागर ये खबर सुन के उससे कहता है कि अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा मर गया, क्योंकि अभी प्रिया भी गिर गई थी और उसे लगा कि शायद उनका बच्चा मर गया होगा। वो उसे वो आर्टिकल दिखाता है और उसके बाद उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उसे कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए वो ले ले, लेकिन वो ये बात किसी को भी ना बताए कि ये उसका बच्चा था। अमृता ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत आदमी है, इसीलिए वो नर्स को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि उसका उसे एक काम करना है। प्रिया के ठीक होने के बाद सागर उसे घर ले जाता है, जहाँ वो देखती है कि उनकी बेटी के कई सारे दोस्त वहाँ पे आए हुए हैं। वो सभी बच्चे अपने रूम में जाते हैं और एक हॉरर शो देखने लगते हैं। सागर इंस्पेक्टर अजय घोष से मिलने के लिए जाता है, तो अजय उससे कहता है कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला। सागर उसे सारी बात बताता है उन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बारे में, तो अजय उससे कहता है कि ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता। तभी वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ता है जिसमें कोटी के मौत की खबर लिखी थी, और वो देखता है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसका एक दांत सोने का है। ये पढ़कर वो हैरान हो जाता है कि वो सोने की दांत वाली बात सिर्फ उसे ही पता थी। वो सागर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि वो पता लगा के रहेगा कि आखिर ये सब क्या है। तभी सागर देखता है कि वो जो भी आर्टिकल है उनके लास्ट का वर्ड उल्टा लिखा हुआ है, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों है। इधर क्रांति जब सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि कोटी घर जाने के लिए तो बाहर निकला था, लेकिन एक इंस्पेक्टर उसे वापस ले गया था। बारिश की वजह से उस इंस्पेक्टर की शक्ल ढंग से नज़र नहीं आ रही थी, इसीलिए रंगा से कहती है कि उन्हें घोष और सागर के फ़ोन के रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। वो दोनों कंपनी में जाते हैं उन रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए,
और उन्हें पता चलता है कि अजय घोष उस रात को सागर के फार्म हाउस में गया था और जब वो वहाँ से गया तो उसके आधे घंटे बाद ही सागर वहाँ पर आया था। ये देखकर वो पूरी टीम को लेकर जाती है और उस फार्म हाउस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। सागर की माँ सागर को फ़ोन करके सब कुछ बताती है तो सागर अपनी माँ से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से चले जाएंगे। क्रांति को कचड़े में एक ब्लीच का डब्बा मिलता है जिसे वो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ साफ़ सफाई हुई होगी। तभी उसे वहाँ पर एक टूल रूम नज़र आता है और जब वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे नया नया पेंट किया गया है। तो रंगा से कहती है कि बारिश में भला कोई पेंट क्यों करेगा। उसे वहाँ पे कुछ औजार भी साफ़ नज़र आते हैं, यानी कि ज़रूर उसे साफ़ किया गया होगा। तो फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है तो उसे वहाँ पर एक ग्रेव नज़र आती है जिसकी मिट्टी ऊपर की तरफ थी और ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद कोटी की लाश इसी के अंदर है। इधर प्रिया बच्चों के लिए रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करती है और हम देखते हैं कि वो आइटम ढेर सारे पेपर्स में पैक होकर आए थे। तभी प्रिया अपनी बेटी से कहती है कि वो कपड़े बदल ले और जब वो अपने कपड़े उतार रही होती है तो अचानक उसका कपड़ा फंस जाता है और गलती से वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता जिसकी वजह से वो लिफ्ट वाली जगह पर ही गिर जाती है। जब प्रिया उसे ढूंढने लगती है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और जब सागर उसे ढूंढता है तो उसे बच्चों के पास कई सारे न्यूज़पेपर नज़र आते हैं जिन्हें वो पढ़ने लगता है और उसमें से एक न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि उसकी बेटी की मौत होगी, वो भी लिफ्ट में। ये सुन के वो तुरंत गार्ड को फ़ोन करता है और उसे लिफ्ट बंद करने के लिए कहता है और वहीं पे कुछ कपल होते हैं जो कि एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं और वो लिफ्ट में जा रहे होते हैं जिसकी वजह से लिफ्ट मूव होने लगती है और सागर की बेटी का सर उसमें टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब लिफ्ट सागर के पास आके खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है, जिससे वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और ये चौथा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 4 एपिसोड की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम आगे के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। शायद आगे एपिसोड में खुलासा होगा कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।